किसी ने खूब कहा है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर न ज़रूरत होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। यह कहानी है एक 24 वर्ष के युवा की, जो एक दुकान पर काम करता था, एक व्यापारी के यहाँ काम करता था। उसके माता पिता उसके साथ नहीं थे। वो शाम को आता था, खाना बनाता था और खुद ही खाता था। तो एक दिन वो 4 रोटी और सब्जी बना के रखा, फिर हाथ मुंह धुलने के लिए गया और जो लौट करके आया तो देखा कि उसमें 3 ही रोटियां हैं। तो आश्चर्यचकित हो गया कि वो चौथी रोटी कहाँ गई, लेकिन वो खा लिया। फिर दूसरे दिन आता है, शाम को खाना बना के रखता है और हाथ मुंह धुलने के लिए जाता है कि हाथ धुल करके आएँ और खाएं। जब आकर के देखता है, फिर उसकी रोटियां 3 ही हैं, एक रोटी फिर गायब। फिर वो आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता मेरी रोटियां कौन ले जा रहा है। फिर तीसरे दिन वो क्या करता है, रोटी बना के रख देता है और हाथ धुलने नहीं जाता, वहीं बगल में छिप जाता और देखता देखता हूँ कौन ले जा रहा है रोटियां। जब वो छिपता है, देखता है तो एक चूहा मोटा सा आता है और एक रोटी उठा करके लेकर के जाने लगता है। तो चूहे को रोकता है। तो चूहा कहता है कि मैं तो अपने हिस्से के ले जा रहा हूँ, आप मेरे हिस्से का माल क्यों खाना चाहते हैं? आपके लिए 3 रोटी है ना, आप खाइए, मैं तो अपना हिस्सा ले रहा हूँ। तो कहता नहीं भाई, देखिए मेरी स्थिति ऐसे है, मैं खुद ही बनाता हूँ और खुद खाता हूँ, मेरे पास इतना धन भी नहीं है। तो कहता अच्छा, तो आप धनी बनना चाहते हो? चूहा चूहा उससे पूछता, आप धनी बनना चाहते हैं, आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो आप जाइए यहाँ से, उस साइड में पश्चिम दिशा में एक महात्मा जी रहते हैं, आप उनके पास जाइए। वह आपके इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आपके जीवन में सुकून कब आएगा, आप धनी कब बनेंगे। आप उनके पास जाइए, उनसे प्रश्न का उत्तर पूछिए। ऐसा कह करके चूहा चला जाता है और ये भी उसको छोड़ देता है और वहाँ उन महात्मा के पास जाने का निर्णय करता है। अगले दिन वो चल पड़ता है। चलते चलते शाम हो जाती है। शाम होती है तो वो रास्ते में एक मकान पड़ता है, एक हवेली पड़ती है, वहाँ रुकता है। वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाता है तो एक महिला निकलती हैं जो बहुत दुखी दिखाई देती हैं। उनसे वो पानी मांगता है तो पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि एक महात्मा जी हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, मुझे अपनी समस्या का हल पाना है। तो वो महिला अपनी आंखों में आंसू लिए उसको कहती हैं कि बेटा मेरी बेटी है 20 साल की, वो बोलती नहीं है, तो आप ऐसा करना, महात्मा जी से एक प्रश्न का उत्तर पूछ लेना कि मेरी बेटी भूलेगी कब। कहता ठीक है, पूछ लूँगा। अब वो आगे बढ़ता है तो रास्ते में आगे पहाड़ पड़ता है, दुर्गम पहाड़ पड़ता है और वहीं पर उसको एक जादूगर दिखाई पड़ता है जो बैठ करके तपस्या कर रहा था। वो जादूगर मिलता, उससे वो रास्ता पूछता। जादूगर कहता है ठीक है, लेकिन जा कहाँ रहे हो? तो बताता है ऐसे एक महात्मा जी हैं, मैं उनके पास अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो जादूगर कहता है कि भाई मेरा भी एक सवाल आप उनसे पूछ लेना कि मुझे मोक्ष कब प्राप्त होगा। मैं बहुत दिनों से यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मुझे मोक्ष नहीं मिल रहा है। तो कहता ठीक है, और जादूगर कहता आप मेरे प्रश्न का उत्तर पूछ लेंगे, इस शर्त पर मैं आपको इस पहाड़ को पार करवा देता हूँ अपने शक्तियों से। कहता ठीक है। अब जादूगर उसको अपनी शक्तियों से उस पहाड़ को पार करवा देता है और वो मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। मैदानी क्षेत्र में आता है तो उसको एक नदी मिलती बड़ी सी। अब नदी कैसे पार करे, उसके लिए समस्या। तब तक नदी से उसको एक कछुआ दिखाई पड़ता, नदी में एक कछुआ दिखाई पड़ता है और वो कछुए से मदद मांगता है कि भाई हमको नदी पार करवा दीजिए। कछुआ कहता ठीक है, मैं नदी तो पार करवा दूंगा, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? तो कहता एक महात्मा जी हैं, मैं उनके पास अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो कहता ठीक है, आप मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि मैं 500 साल से इसी नदी में तैर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ, इस जीवन से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? वो कहता ठीक है, मैं आपका प्रश्न भी पूछ लूँगा। अब वो नदी पार करवा देता, वो आगे जाता है, महात्मा जी का आश्रम दिखता है, खुश होता है, वो पहुँच जाता है, बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है। तो वहाँ जाके जब इसका नंबर आता है तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, आप अपने प्रश्न का उत्तर पूछिए, बस शर्त एक है कि आप सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर पूछ पाएंगे। आप किसी 3 प्रश्न का उत्तर हमसे पूछ सकते हैं बस। तो अब इसके सामने समस्या आ गई कि 3 लोगों ने तो वैसे प्रश्न दे रखा है और चौथा उसका अपना प्रश्न। अब वो सोचने लगा, माता जी को, महिला को याद किया जिनकी आंखों में आंसू थे, उनकी बच्ची बोलती नहीं है। जादूगर को याद किया, बहुत दिनों से तपस्या कर रहा है। कछुए को याद किया जो 500 साल से उसी नदी में तैर रहा है। अब वो सोच रहा है किसका प्रश्न लूँ, किसका छोड़ूं, और अपने बारे में सोच रहा है कि मेरी ज़िंदगी तो वैसे इस तरह से है। अब वो सोचते सोचते वो डिसाइड करता है कि मैं तो भी युवा हूँ और मैं काम कर ही रहा हूँ, लेकिन ये तीनों परेशान हैं, तो अपने प्रश्न को छोड़ने का वो निर्णय करता है। और वो पूछता है, फिर वो पूछता कि कछुआ कैसे? तो महात्मा जी कहते हैं
उस कछुए से कहना जिस दिन वो अपना कवच छोड़ देगा उसका उद्धार हो जाएगा। तो ठीक है। और वो फिर पूछता कोई जादूगर, उनको कैसे मोक्ष मिलेगा? तो महात्मा जी बताते हैं जादूगर से कहना वो अपने पास एक छड़ी रखा हुआ है, उस छड़ी को वो छोड़ दे। जिस दिन वो उस छड़ी को छोड़ देगा उसका कल्याण हो जाएगा। और महिला उसकी बेटी कब बोलेगी? तो महात्मा जी बताते हैं उस महिला से कहना कि जिस दिन उस बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन वो बोलना शुरू कर देगी। तीनों का उत्तर मिल जाता है और वहाँ से वो चल पड़ता है, खुशी मन से चल पड़ता है। नदी के पास पहुँचता है, कछुआ इंतजार कर रहा था, वो मिलता है और कछुआ पूछता भाई बताइए महात्मा जी ने क्या कहा? तो वो बताता है महात्मा जी ने ये कहा कि जिस दिन आप अपने कवच को छोड़ देंगे जो आपकी सुरक्षा कर रहा है उसी दिन आपका मोक्ष हो जाएगा। वो कहता अच्छा ठीक है, उसको बैठाता नदी पार करता है और जैसे ही पार करता फिर वो कहता ठीक है मैं अपना कवच ही छोड़ रहा हूँ। तो जैसे वो कवच अपना ऊपर से हटाता है उसके अंदर से ढेर सारे बेशकीमती मोती मिलते हैं, लेकिन उस कछुए का उद्धार हो जाता है। वो कहता भाई ये मोती मैं क्या करूँगा, ऐसा करो ये मोती सब आप अपने पास ले जाओ, अपने साथ ले जाओ, आप इनसे अपने जीवन को अच्छा बनाना। अब उस युवा को बेशकीमती मोती मिल जाते हैं, उनको साथ ले लेता है और आगे बढ़ता है। जादूगर के पास पहुंचता है तो जादूगर पूछता है क्या भाई हमारे प्रश्न का क्या उत्तर बताया महात्मा जी ने? तो कहता है महात्मा जी ने कहा है कि आप जिस दिन अपनी जादू की छड़ी छोड़ देंगे, जो छड़ी आपके पास है, उसी दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। वो कहता है लो ये जादू की छड़ी ही मेरी शक्ति थी, मैं ये शक्तियाँ आपको देता हूँ, ये ले जाओ, जादू की छड़ी अपने पास रखना, ये आपकी मदद करती रहेगी, आप इससे कोई भी सहायता ले लेंगे। कहता ठीक है। अब उसको जादू की छड़ी के रूप में शक्ति मिल गई। अब और आगे बढ़ता है तो उन महिला के हवेली के पास पहुंचता है। फिर महिला मिलती है, पूछती बेटा हमारे प्रश्न का उत्तर क्या बताया महात्मा जी ने? वो कहता है कि महात्मा जी ने कहा है कि जिस दिन आपके बेटी की शादी हो जाएगी उसी दिन वो बोलना शुरू कर देगी। कहते हैं ठीक है बेटा। तो वो उस बच्चे से पूछती हैं, वो शिवा से पूछते हैं आप कैसे? तो बताता मैं अकेला ही हूँ। कहती हैं बेटा आप अकेले ही हो, मेरी बेटी वह, मैं चाहती हूँ अगर आप तैयार हो, कोई आपत्ति ना हो, तो मैं आपके साथ ही अपनी बेटी की शादी कर दूँ, क्योंकि आप इतना दूर गए और आप मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए। वो कुछ बोल नहीं पाता, वो तैयार हो जाता है और उस लड़की की शादी उसके साथ हो जाती है। और जैसे उसकी शादी होती है वैसे ही वो लड़की कहती है अरे आप तो वही हैं जो उस दिन रात में आए थे और यहाँ पर पानी पिए थे। वो बोलना शुरू कर देती है, महिला आश्चर्यचकित रह जाती है और वो घर जमाई बन जाता, वो हवेली का मालिक भी हो जाता है। इस प्रकार से उसको मोती मिल गए जिनसे बहुत सारा धन उसके पास हो गया, जादूगर की छड़ी मिल गई जिससे उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ गई, और हवेली के रूप में और उस औरत के रूप में उसकी शादी जिससे हुई थी उसका घर भी बस जाता है और उसको अच्छा सा घर भी मिल जाता है, एक हवेली मिल जाती है। और चूँकि उसके पास कोई था नहीं तो उस महिला के रूप में उसको एक अपनी माता भी मिल जाती हैं। इस प्रकार से उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है, जीवन के मूल्य सिखाती है कि जैसे अपने सोच बदलते हैं और दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही हमारा जीवन बदलने लगता है। तो जीवन में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम अपनी सोच को बदलें, और जब हम अपनी सोच को बदल देंगे अपने जीवन को बदल देंगे। तो चेंज योर थॉट, चेंज योर वर्ड। आप अपने विचारों को बदल करके अपने संसार को बदल सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य कहानियों को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल पे अपलोड है उनको देख सकते हैं। और जैसा शुरू में आपने सुना था कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, नहीं, यदि यूँ ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर न ज़रूरत होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो ये हुनर हमें अपने अंदर पैदा करना है कि हम किस प्रकार से दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करते रहिए, आप भगवान की कृपा से और अपनों की दुआ से, अपनी मेहनत से, ईमानदारी की मेहनत से आप जीवन में वह काम कर सकते हैं जिसे देख करके लोग आपके जैसा बनना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य आया। उसने बुद्ध से कहा, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं आपसे बहुत सारी ज्ञान की बातें अर्जित करना चाहता हूँ। मैं आपसे बहुत सी ऐसी बातें सीखना चाहता हूँ जिससे मेरी ज़िंदगी भी आपकी तरह बन सके। कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और कहा, बेटे, ये तुम मुझसे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो, कुछ भी सीखना चाहते हो, तो 10 दिन बाद वापस आना। वह व्यक्ति वहाँ से लौट गया और 10 दिन वापस आकर उसने बुद्ध से यही बात दोहराई कि उसे उनसे सीखना है। इस बार भी बुद्ध का यही जवाब था कि यदि सीखना है तो 10 दिन बाद आओ।
यही क्रम कई महीनों तक चलता रहा। आखिर इस बार शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछ ही लिया कि आप मुझे हमेशा ऐसे टालते ही क्यों रहते हैं, कृपया मुझे शिक्षा दीजिए। इस पर बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, बेटे जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। वह व्यक्ति उनके कहे अनुसार उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आ गया। बुद्ध ने उसे फिर से कहा, इसके अलावा एक गिलास पानी और लेकर आओ। वह उनके कहे अनुसार फिर से एक गिलास पानी ले आया। अब बुद्ध ने कहा, इस एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में डाल दो। वह व्यक्ति बोला, महाराज यदि मैंने ऐसा किया तो पहले गिलास का पानी पूरी तरह से बिखर जाएगा, लेकिन समाएगा नहीं। बुद्ध ने समझाते हुए अब उस व्यक्ति से कहा, बेटे यही तो मेरा जवाब है। तुम सीखने के लिए तैयार नहीं हो। पहले से ही तुम्हारे अंदर इतने सारे पूर्वाग्रहों के ज्ञान भरे हुए हैं कि उन्हें तुम शाश्वत मानते हो। ऐसे में तुम नई चीज़ कैसे सीख सकते हो? यदि तुम्हें कुछ नई बातें सीखनी हैं तो इस बात का तुम्हें त्याग करना ही होगा कि तुम एक ज्ञानी हो। यदि तुम खुद से यह कहते रहोगे कि तुम्हें हर बात का ज्ञान है तो तुम कभी भी कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए एक गिलास पानी को पहले खाली करो, तभी जब तुम उसमें दूसरे गिलास का पानी डालोगे वह उसमें समाएगा। इसलिए अपने दिमाग को खाली करो, खुद के पुराने विचारों को खाली करो, क्योंकि सीखने के लिए तुम्हें पूर्वाग्रह छोड़ना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध की बातें समझ गया और उसने एक गिलास पानी को खाली कर उसमें ज्ञान की बातें अर्जित करने की सोची। दोस्तों, हम लोगों का दिमाग पैराशूट की तरह रहता है। जब तक वह खुलता नहीं तब तक वह किसी काम का नहीं। उसी तरह हमारा दिमाग खुलने पर ही काम करेगा। या यह कहें कि यदि हमें इसमें नई नई बातें सीखनी है तो हमें पहले अपने दिमाग को खाली करना